चलो जहाजपुर। दो 6 द्रव्य अकृत्रिम है। 6 द्रव्य यानी किसी ने बनाए भी नहीं है और इसे कोई मिटा भी नहीं सकता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। आप कौन हैं? अरे बोलिए ना, आप जीव हैं कि पुद्गल हैं? शरीर क्या है और आप क्या हो? तो शरीर अलग है क्या? शरीर अलग है क्या? शरीर अलग है और आत्मा अलग है क्या? नहीं है ना। अरे नहीं है तो अच्छे से बोलो, नहीं है। डाउट में है। आपका चेहरा बता रहा आप डाउट में है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। द्रव्य दोनों ही ना कोई मिटा सकता है ना कोई बना सकता है। हाँ, ऐसा है कि जैसे पुद्गल में एक गुण है कि अणु और स्कंध ये टूटते भी हैं और बिखरते भी हैं। अणु किसे कहते हैं? जिसका दूसरा हिस्सा ना किया जा सके, ऐसे पुद्गल को अणु कहते हैं। ठीक है। और जब वो अणु अणु इकट्ठे हो जाते हैं तो स्कंद बन जाता है ना। तो अणु और स्कंद पुद्गल में ये गुण है कि वो टूट भी जाते हैं और अलग भी हो जाते हैं और मिल भी जाते हैं। लेकिन आत्मा अखंड है। आत्मा कैसी है? अखंड है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी आत्मा यहाँ पड़ी है, थोड़ी से परमाणु यहाँ पड़े आत्मा के, थोड़े यहाँ पड़े, फिर उनको इकट्ठा कर दो तो अणु स्कंद बन गए, उनको अलग नहीं। आत्मा के परमाणु तो एक साथ अखंड रहते हैं, खंडित नहीं होते हैं। यदि कोई शरीर को काटेगा तो शरीर ही कटेगा, आत्मा नहीं कटेगी। नहीं, पुद्गल है ना, शरीर तो पुद्गल है, इसका तो खंड हो सकता है। पुद्गल का खंड हो सकता है, आत्मा का नहीं हो सकता है। जैसे लाइट है, अब लाइट को काटना चाहो तुम, जैसे ये उजाला आ रहा ना, लाइट का उजाला आ रहा है, इसको और अच्छे से समझें। जैसे कहीं कहीं खिड़की में से धूप आ रही है, तो जितनी खिड़की में से धूप आती है वो उतनी रोशनी अलग दिखती है, और कमरे का बाकी हिस्सा अलग दिखता है और उतनी लाइट अलग दिखती है। अब उस लाइट को तुम तलवार से काटो, बोलिए कटेगी क्या? लाइट कटेगी क्या? बस ऐसे ही आत्मा के परमाणु है कि आत्मा का खंड खंड नहीं हो सकता, आत्मा अखंड है। और पुद्गल संसार में बहुत सारे हैं, ऐसे ही आत्माएं बहुत सारी हैं, लेकिन प्रत्येक आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा का अनुभव अलग अलग है। यदि आप अमेरिका से आ रहे हो और पानी की बोतल में थोड़ा पानी बचा है, आपने यहाँ लाके उस पानी को दूसरे पानी में मिला दिया, मिल गया? अरे बोलिए ना, मिल जाएगा ना। लेकिन एक आत्मा दूसरे आत्मा में नहीं मिलेगी। एक आत्मा का अलग अस्तित्व है, हर आत्मा का अलग अस्तित्व है, हर आत्मा का अलग अनुभव है। आप अपना अनुभव ले रहे हैं, आप अपना अनुभव ले रहे हैं, अनुभव भी अलग अलग है। एक ही चीज को 10 जने खाते हैं और 10 जने अलग अलग उसकी रिपोर्ट देते हैं। एक रसगुल्ला है, मान लो 10 जनों ने खाया, एक ने 4 दिन से भोजन नहीं किया था, फिर उसको रसगुल्ला खिलाया। एक अभी अभी रोटी खा के आया था, उसको रसगुल्ला खिलाया, तो दोनों का अनुभव अलग होगा नहीं होगा? तो हर आत्मा का अनुभव, फीलिंग अपनी पर्सनल है। इसको किसी के साथ किसी में मिला
नहीं सकते। हालांकि इस एक शरीर में आप अकेले नहीं रहते हो। बोलिए, आप अकेले रहते क्या इस शरीर में? अनंत जीव रहते हैं। निगोदिया जीव तो अनंत रहते हैं, उसके साथ त्रस जीव भी रहते हैं। कभी कभी पेट में पटार हो जाती, नहीं हो जाती है? हो जाती ना। डॉक्टर कहता है इन्फेक्शन हो गया है, कहता ना इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? सड़ांध। इन्फेक्शन का हिंदी अर्थ करें तो क्या होगा? वो ही उस हिस्से में कुछ सड़ गया है, सड़ांध हो गई है। सड़ेगा कब? जब जीव पैदा होंगे। बिना जीव के सड़ ही नहीं सकता है। कभी कभी फोड़ा हो जाता है, पीप पड़ जाती है। वो पीप क्या है? जीव ही तो है। वो पीप जीव ही तो है। तो तुम रह रहे ना जिस शरीर में, इस शरीर में बहुत जीव रह रहे हैं, लेकिन इस शरीर के मालिक तुम हो। इस शरीर के मालिक तुम हो। तुम चाहो तो इसे भोजन दो और तुम चाहो तो ना दो, इसके मालिक तुम हो। रहते तो और भी जीव हैं, इसे कहते। और इसी तरह से एक जीव होते साधारण। साधारण जीव, एक इंद्रिय के भेद हैं प्रत्येक और साधारण में। उसमें साधारण जीव में शरीर एक होता है और जीव अनंत होते हैं, एक सुई की नोक के बराबर। मान लो शरीर है, कितना बड़ा शरीर? सुई की नोक कितनी बड़ी होती है? बारीक वाली सुई, बड़ी सुई नहीं, बारीक वाली सुई। उसकी नोक कितनी बड़ी होती है? उसकी नोक के बराबर शरीर। और उस शरीर में अनंत जीव एक साथ आकर जन्म लेते हैं, एक साथ सांस लेते हैं और एक साथ मर जाते हैं। उसे कहते हैं साधारण। ये वनस्पति कायिक के भेद में आता है, प्रत्येक और साधारण। लेकिन आपका अपना पर्सनल अलग है। आप पंचेंद्री हैं, मनुष्य हैं। आपकी तो क्वालिटी क्या कहना है, क्या क्वालिटी है आपकी? आप अपनी क्वालिटी का अभी मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कीमत नहीं कर पा रहे कि आप जिस शरीर में रह रहे हो वो कितना वीआईपी है। आपके शरीर की हर चीज वीआईपी है। लोग संसार में वीआईपी बनने के लिए धन कमाते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम जन्म से वीआईपी हो। तुम्हारे बराबर वीआईपी तो कोई और जीव तो है ही नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारा शरीर ही वीआईपी है। एक जितना जन्म के बाद देख रेख तुम्हारी हुई थी और प्राणियों की होती है। नरक में कैसे स्वागत होता आपको मालूम है? नहीं मालूम है? चलो मैं बता देती हूँ। जब नरक में जीव जाता है तो उल्टा सिर के बल गिरता है। मान लो 500 फीट ऊपर से गिरा, यहाँ तो बचने वाला है नहीं, लेकिन वहाँ मरने वाला है नहीं। वहाँ मर नहीं सकता, चोट खानी पड़ेगी और मर सकता नहीं। फिर उसके बाद वो गिरता है, गिरने के बाद फिर उछलता है ऊपर, फिर गिरता है, फिर उछलता है, सब 3 बार करता है। फिर जैसे ही वो बैठता है कि मैं कहाँ आ गया, और इतना बुरा शरीर, काला, बेडोल, बदबू वाला ऐसा शरीर मिला उसे। उसके पश्चात जैसे ही वो बैठा था वो सोच भी नहीं पाया था कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना, क्या कुछ सोच भी नहीं पाया था कि सामने से एक नारकियों की टोली आ गई उसको मारने के लिए। उसने भागना शुरू कर दिया। ऐसे होता है वहाँ स्वागत नरक में। और त्रियंच गति में तो भाई इसके तो बहुत सारे अवस्थाएं हैं। त्रियंच गति में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय भी होते हैं। तो इसमें एक चींटी का जन्म हुआ। क्या होता है? कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। मच्छर, कोई नहीं पूछने वाला है। मक्खी, भौरा, चिड़िया, बंदर, उल्लू, कौन पूछ रहा है इनको? जन्म लिया, यदि आयु कर्म हुआ तो जी गए, और नहीं हुआ तो जब कुतिया अपने बच्चे को जन्म देती है, अब उसके पास कोई
खिलाने, खाना खिलाने वाला तो है नहीं कि बेचारे ने जन्म दिया तो उसको हम रोटी डाल दें। बहुत कम लोग होते हैं जो डाल पाते हैं। उसको इतनी भूख लगती है बच्चे को जन्म देने के बाद, इतनी भूख लगती है कि वो 2-4 बच्चे तो खुद ही के खा जाती है, इतनी भूख लगती है। अब उस जीव ने त्रस पर्याय में जन्म लिया, उस जीव ने पंचेंद्री में जन्म लिया और जन्म होते ही उसकी माँ ने उसका भक्षण। ये है जन्म के बाद का स्वागत। और तुम्हारा जन्म होता है तो सारे घर में खुशी मनाई जाती है, सारा घर प्रसन्न होता है, तुम्हें एक नज़र देखने को ललायित रहता है, तुम्हें झूला झुलाता है, तुम्हें हाथ में खिलाता है, तुम्हें मुस्कुराता है देख करके, तुम्हारे लिए कपड़े बनाता है, तुम्हारे लिए झूला लेके आता है, तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आता है। यह है मनुष्य पर्याय का स्वागत। बोलिए किसकी व्यवस्था है ये? वीआईपी है या बिना वीआईपी है? चाहे गरीब भी क्यों ना हो, गरीब की व्यवस्था भी वीआईपी होती है। भले उसकी कम होगी लेकिन होगी तो सही ना। माँ बाप तो उसके भी हैं ना। कितना प्यार करते हैं माँ बाप अपने बच्चों से। एक त्रियंच गति में इतना प्यार कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो आप वीआईपी हुए कि नहीं हुए? कभी मत सोचना हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे नहीं। आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ना, यही वीआईपी है। अपने आप को कभी कमजोर मत आंकना, अपने आप को कभी छोटा मत समझना, अपने आप को कभी हीन मत समझना। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। जो नहीं मिला उसका गम नहीं। तो आप कौन है? वीआईपी है। हाँ, वीवीआईपी बन सकते हैं। वीआईपी तो आप हैं ही। वो तो आपने मनुष्य शरीर प्राप्त किया उसी दिन आपका टिकट वीआईपी का रिजर्वेशन आपका हो गया था। जिस दिन मनुष्य शरीर का, मनुष्य गति का आपने बंद किया था, उस दिन आपका रिजर्वेशन हो गया था वीआईपी का। लेकिन अब वीवीआईपी बनना है। क्या बनना है? वीवीआईपी बनना है। वो कैसे बनना है? उसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हम वीवीआईपी बन सकते हैं। कोई मूर्ख, अज्ञानी, पागल वीवीआईपी नहीं बन सकता है। वीआईपी बनाकर तो कर्म ने आपको भेज दिया है। अब आपकी क्वालिटी है, आप वीआईपी बनते हैं या अपनी क्वालिटी को डाउन करते हैं या अपनी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। यदि ज्ञान प्राप्त करके, धर्म प्राप्त करके, मन को शांत करके, अच्छे से जीवन जी के यदि आपने अपने जीवन को वीवीआईपी बनाया तो आपका और वीवीआईपी ऊपर स्वर्ग में हो जाएगा रिजर्वेशन। और जो वीआईपी शरीर मिला है, यहाँ रहकर गड़बड़ काम किए तो वापस, जैसे ट्रेन में कोई वीआईपी डब्बे में सफ़र कर रहा है ना, और वहाँ पर गड़बड़ काम करे तो कहाँ जाना पड़ता है? अरे बोलिए ना, जेल जाना पड़ता है। और अच्छे काम करे तो उसको जहाँ जाना है वो चला जाता है। यदि और अच्छे काम करे वहाँ रहकर, मतलब किसी की सहायता करे, कोई और अच्छे काम करे तो उसका सम्मान भी किया जाता है कि भाई देखो ट्रेन के सफ़र में इसने देखो इतने लोगों का सहयोग किया, इतने लोगों का दुख दर्द में काम आए, उसकी बीमारी में सहायता करी, उसका ये किया, उसको पुरस्कारित भी किया जाता है। ट्रेन पर कोई संकट आ रहा हो वो बचा ले तो उसको पुरस्कारित भी किया। वो वीआईपी तो था, लेकिन अब उसने काम करके वीवीआईपी बन गया। वीआईपी बन गया था लेकिन गड़बड़ करके जेल चला गया। बस ऐसे ही मनुष्य शरीर है। आप वीआईपी तो हैं, अब आपको वापस नरक गति या त्रियंच गति की जेल में जाना है या आपको वीवीआईपी बन के ऊपर जाना है, ये आपके हाथ में है। निमित्त तो बहुत सारे मिलेंगे नीचे जाने के, जेल जाने के निमित्त बहुत मिलेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई डांटेगा, कोई उल्टा बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई अपमानित करेगा, और तुम यदि उनमें भिड़ गए तो अपना काम छूट गया। उसने ऐसा कह दिया, टेंशन शुरू। क्या? उसने ऐसा कह दिया, टेंशन शुरू। मैं तो एक बात कहती हूँ, टेंशन कौन करता? आप लोगों को टेंशन होती कि नहीं होती? अरे बोलिए ना। हो ही नहीं सकता। बाबूजी को टेंशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुनिए, टेंशन
किसको होती है? जिसका दिमाग खाली होता है। टेंशन किसको होती है? जिसका दिमाग खाली होता है, जिसके दिमाग में दिन भर ये करना, ये काम करना, पूजा करना, ध्यान करना, सामायिक करना, प्रवचन करना, लिखना, पढ़ना, अच्छा बोलना या घर के काम करना। तो घर के काम को भी यदि मन से किया जाए और धर्म के साथ किया जाए तो फुर्सत कहाँ मिली? टेंशन उसको होती है जिसको फुर्सत होती है। हमें फुर्सत ही नहीं है टेंशन करने की। इसके बाद में ये करना है, इसके बाद में ये करना है, इसके बाद में ये करना है, लगातार लाइन से हमारे भिजे हैं हम। और टेंशन किसको होती है? जो खाली होता है। और कुछ लोग तो बड़े ऐसे होते हैं, काम भी करते हैं और टेंशन भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं काम करने से जैसे ही फुर्सत मिलती है टेंशन शुरू, टेंशन स्टार्ट, है ना बंधुओं? बात तो कुछ और करनी थी, लेकिन बात तो वीआईपी पर आ गई, तो चलिए आज वीआईपी पे चर्चा कर ले। देखो, आँख है, कबूतर की भी हैं, बंदर की भी हैं। 4 इंद्री से आंखें मिल जाती हैं, मक्खी की भी है, मच्छर की भी हैं। आँखों से देखना तो उनको भी आता है, लेकिन क्या देखना इन आँखों से, ये मनुष्य को आता है। क्या देखना है, कितना देखना है, क्या नहीं देखना है, ये मनुष्य को आता है। कैसा देखना है, उनके पास आंखें हैं मगर वो स्वाध्याय नहीं कर सकते। आपके पास आंखें हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं। उनके पास आंखें हैं, वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान को देख तो सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते। आपके पास आंखें हैं, आप दर्शन भी कर सकते हैं। वो भगवान को देखकर भाव शुद्ध नहीं कर सकते, तुम शुद्ध कर सकते हो। यहाँ कबूतर भी आते होंगे, लेकिन उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो चावल से मतलब है। चावल खाए और अपने उड़ चले। यहाँ क्यों आते हैं? चावल खाने के लिए। तुम क्यों आते हो? चावल चढ़ाने के लिए। देखो, 2 तरह से आते हैं। आप आए तो आपने चावल चढ़ाए, आपने भगवान को ध्यान से नहीं देखा, चावल चढ़ाए, हो गए दर्शन, ठीक है। और कबूतर आया, उसने चावल खाया, फिर यूं भगवान को देखा, फिर यूं देखा, फिर चावल खाया, फिर यूं देखा भगवान को। आपने भी देखा भगवान को, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। कबूतर ने भी देखा भगवान को, कबूतर को कुछ नहीं हुआ। आपने चावल चढ़ाया, उसने चावल खाया, दोनों में कोई अंतर? अरे बोलिए ना। दर्शन कैसे होते हैं, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। नहीं तो तुम चावल चढ़ाने वाले और वो चावल खाने वाला, दोनों बराबर हो गए। तुम भी मंदिर आके मंदिर में नहीं थे और वो भी मंदिर आके मंदिर में नहीं था। तो वीआईपी दिमाग मिला है। क्या मिला है? वीआईपी दिमाग मिला है। हर चीज की खोजबीन कर सकते हैं और करते भी हैं। कौन कहाँ गया, कहाँ घूम रहा है, क्या लेके आया है, क्या नहीं लाया है, क्या लाना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था। सामने वाले की सारी चीजें खोज होती हैं, खुद की खोज नहीं होती है। हैं? लड़ाइयाँ ज़्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि तुम दूसरों को खोजते हो। दूसरों को खोजने में ज़्यादा लड़ाई। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा बोल देते हो, तुम ऐसा कर देते हो। जो तुम करके और दिन भर सामने वाले में लगा रहता है, वहाँ लड़ाई। और जो खुद में लगा रहता है, लड़ाई खत्म। लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? दूसरा आया तो लड़ाई, और खुद तो लड़ाई। किससे लड़ोगे? भगवान लड़ रहे क्या किसी से? अरे बोलिए ना, नहीं लड़ रहे ना। क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि वो आत्मा के ध्यान में लीन है। जहाँ एक है वहाँ लड़ाई नहीं है, जहाँ दूसरा है वहाँ लड़ाई है। एक राजा था, तो वो एक बार उसको बीमारी हो गई, ताप की बीमारी। वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा कि 52 चंदन होता है, आप उसको घिस के उसका लेपन करें तो आपकी ये बीमारी ठीक
हो जाएगी। अब रानियों ने कहा राजा के लिए चंदन हम घिसेंगे। सारी रानियों ने अपना अपना पत्थर ले लिया, चंदन ले लिया और घिसने बैठ गई। अब चंदन ऐसे ऐसे घिसते हैं ना, रानियां थी, सुहाग का प्रतीक चूड़ी पहनी थी, सुहाग का प्रतीक चूड़ी पहनी थी। अब वो घिसे तो आवाज हो, और जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए तो आवाज़ नहीं सुहाती है। तो राजा ने कहा शांति। तो सारी रानियों ने चूड़ियाँ उतार दी, एक एक चूड़ी सुहाग का प्रतीक हाथ में रख ली और बाकी चूड़ियाँ उतार दी। अब चंदन घिसने लगा, घिस के राजा को लगाया। कुछ दिन में राजा ठीक हो गया। अब एक दिन उसे याद आई कि उस दिन आवाज़ बहुत आ रही थी। फिर मैंने कहा शांति, तो शांति हो गई थी। तो उन्होंने रानियों से पूछा कि वो आवाज़ कैसी आ रही थी और शांति कैसे हो गई थी। बोले राजन, चूड़ियाँ ज़्यादा थी हाथ में तो वो आवाज़ कर रही थी। फिर क्या किया, बस एक चूड़ी मैंने हाथ में रखी, बाकी चूड़ियाँ उतार दी। राजा को वैराग्य हो गया। क्या राजा को वैराग्य हो गया? क्यों हो गया? एक से ज़्यादा होंगे तो उपद्रव होता है, और आत्मा अकेली रहेगी तो कोई उपद्रव नहीं होगा। जितना तुम खुद में रहोगे, खुद के विचार में रहोगे, खुद की आत्मा में रहोगे, ज्ञान में रहोगे, भक्ति में रहोगे, ध्यान में रहोगे, लड़ाई नहीं होगी। और जितना तुम दूसरों के पीछे पड़े रहोगे उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हर घर में होंगी। आपके यहाँ नहीं होती होगी, नहीं आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या खाया इस बात पे कोई विचार नहीं है, सामने वाले ने क्या खाया इस बात का विचार है। ये नहीं खाया करो, ये खाया करो, ऐसे मत किया करो, ये पहना करो, ये किया करो, ऐसे आदेश चला। तो कहते अच्छा खाऊं भी अपनी मर्जी से ना, पहनूं भी अपनी मर्जी से ना, तुमने शादी क्या करी, तुमने तो बंधन डाल दिया मेरे ऊपर। भाई देखो, रोका टोका मत करो मुझे। अच्छा मैं नहीं कहूंगी तो कौन कहेगा? अब बोलो लड़ाई शुरू हो गई। जबकि कहा जाता है कि खाना और पहनना नहीं, खाना अपनी मर्जी से, पहनना भले दूसरे की मर्जी से, लेकिन सबसे ज्यादा रोक टोक किस में होती है? खाने में होती है। अब जो नहीं खाया जा रहा भाई, और तुम लगी उस पर दबाव डालने, खाओ खाओ, एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। वर्तमान समय में लड़ाइयों के कारण बड़े छोटे छोटे होते। तुमने ये रुमाल यहाँ क्यों रख दिया? रख दिया तो रख दिया। मतलब इस तरह की छोटी छोटी लड़ाइयाँ फिर विशाल रूप ले लेती हैं, फिर अहंकार का कारण बन जाती है। चर्चा जीव न किसी ने बनाया है और न इसे कोई मार सकता है। ये निश्चय अपने मन में, ये धारणा अपने मन में रख लेनी चाहिए। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। तुम कौन हो? आत्मा हो। अभी तक हम किसको बचे? गाय को यदि डंडा मारो तो क्या होगा? भागेगी नहीं भागेगी? भागेगी। क्यों? किसको बचा रही है? डंडा किसको पड़ेगा? शरीर को। लगेगा किसको? आत्मा को। तो कष्ट स्वभाव नहीं है हमारा, हमारा सुख स्वभाव है। आत्मा का क्या स्वभाव है? सुख, अनंत सुख, थोड़ा मोड़ा सुख नहीं, अनंत सुख। इसलिए जब सुख मिलता है तब अच्छा लगता है, और जब दुख मिलता है तो बुरा लगता है। बुरा लगने का मतलब है कि दुख हमारा स्वभाव नहीं है, सुख हमारा स्वभाव है। अब सुख 2 तरह के हो गए, इंद्रिय सुख और आध्यात्मिक सुख। तो आज तक कौन सा सुख देखा है? आंख, नाक, कान, मुंह, शरीर, इसी का ही सुख देखा है। आध्यात्मिक सुख देखा क्या? मंदिर क्या देखने आते हो? किसको देखने आते हो? भगवान को। भगवान को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? भगवान सुखी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। आपके पास धन ना हो तो आप सुखी रहोगे कि दुखी रहोगे? दुखी रहोगे। आपके पास कपड़े ना हो तो दुखी रहेंगे।
आपके पास गाड़ी ना हो तो दुखी रहेंगे, और भगवान के पास ना तो गाड़ी है, ना कपड़े हैं, ना ज्वेलरी है, भगवान सुखी हैं कि दुखी? अभी तो आपको दुख मिल रहा था उसके बिना। मंदिर क्या करने आते हो? मंदिर क्या करने आते? भगवान को देखकर सुख लेते हो या कुछ मांगते हो? मंदिर आते हैं सुखी होने के लिए, और हम दुख की सामग्री मांग के जाते हैं यहां से। यही बात है ना? तो भगवान के पास कुछ नहीं है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक सुख। ध्यान में जो सुख मिलता है उसका नाम है आध्यात्मिक सुख, और संसार जिसके पीछे पड़ा है उसका नाम है इंद्रिय सुख, जो क्षणिक है, कृत्रिम है, नश्वर है। आज है और अगले क्षण भाई रसगुल्ला खाया, मुंह में रखा, नीचे गया, क्या हुआ? स्वाद आ रहा मुंह में? नहीं आ रहा। रसगुल्ला खा के नमकीन खा लिया, अब स्वाद किसका आ रहा है? नमकीन का। फिर रसगुल्ला खा लिया, अब स्वाद किसका आ रहा है? अब नमकीन खा लिया। एक आया तो दूसरे का स्वाद गया। यह है नश्वर सुख। लेकिन आध्यात्मिक सुख, आत्मिक सुख ऐसा होता है कि इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है और आत्मा सुखी रहती है। और उस सुख को दिखाने वाला, उस सुख को देने वाला, उस सुख को प्राप्त कराने वाला, उस सुख को अंदर से उत्पन्न कराने वाला क्या है? धर्म है। यदि धर्म को करने के बाद आपको आत्मिक सुख नहीं मिला तो धर्म अभी आपने आत्मा से नहीं किया है। धर्म आत्मा से करोगे तो आत्मा का सुख मिलेगा, और धर्म ऊपर से करोगे तो ऊपर का ही मिलेगा। तो बंधुओं, कृत्रिम सुख, कौन सा सुख? कृत्रिम सुख। और अकृत्रिम सुख कौन सा है? आत्मा का सुख अकृत्रिम है और बाहर का सुख कृत्रिम है। किसमें मेहनत करते हो? तुम्हारे पास में अकृत्रिम सुख है कि नहीं है? है तो सही, लेकिन अभी ढका हुआ है, उसको उघाड़ना पड़ेगा, अभी उसको निकालना पड़ेगा। उस पर दृष्टि नहीं गई अभी तो दृष्टि बाहर ही पड़ी हुई है। जिस दिन आकृत्रिम सुख, जिस दिन भगवान के दर्शन अच्छे से कर लोगे ना, उस दिन आकृत्रिम सुख को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। सबका सुख अपना अलग अलग पर्सनल होता है। किसी का किसी के पास ना जा सकता है, ना आ सकता है, ना इसे डोनेट कर सकते हैं। चलिए, समय हो गया। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और जीवन में आध्यात्मिक सुख का। लड़कों में जिम का, कागज के रिम का, और सुख में अकृत्रिम का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के सच्चे दर्शन का। डॉक्टर अनुपम जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आप एक बहुत बड़े विद्वान हैं और जैन धर्म के गणित में पीएचडी की है और 50 पीएचडी करवा चुके हैं। आपको करना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और जैन समाज के लिए, जैन धर्म के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। और गणित ही क्या, ये तो जिस विषय पे कलम चला दें ये वहीं से शुरू हो जाते हैं। और आपने, मैं तो कहती हूँ 25-50 लोग मिलकर, विद्वान मिलकर भी इतना काम नहीं कर सकते जितना आपने अकेले कर दिया है। लोग कहते घर में हैं, क्या करें, गृहस्थी है। ये भी तो घर में रह रहे ना, इनको देखो जरा,
सर्विस भी करते हैं, PhD भी करवाते हैं, साधुओं के पास भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं और इतना काम भी कर लेते हैं। अब अपने जीवन को मैनेज करने वाली बात है कि कौन अपने जीवन को कितना मैनेज कर पाता है और इस जीवन से कितना अमृत निचोड़ पाता है। VIP हैं आप, क्या हैं? नहीं, आप तो VVIP हैं, ये VIP है। अभी चर्चा चल रही थी, प्रवचन में बताया था VIP और VVIP। तो ये जन्म से VIP हैं, मगर आप VVIP हैं क्योंकि आपने अपने जन्म का सदुपयोग किया है। चलिए, कहाँ कहाँ से आए? इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने में अनुपम जी के आने में इंदौर का। आप भी इंदौर से ही हैं? अच्छा, फिर ठीक है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। देवरी, अच्छा। भोजन में बरी का, भोजन में बरी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में देवरी का। रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में दुर्गापुरा का। और मकरोनिया, अच्छा। जातियों में बनिया का, रसोई में धनिया का और आने वालों में मकरोनिया का। और सिलवानी, निर्वाण नगर, पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का और आने वालों में निर्वाण नगर का। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बोलिए 24 भगवान की। परम पूजनीय माता जी के सानिध्य में जहाजपुर का जो विकास हुआ, मैं आज से 4 साल पहले आया था जब ये मंदिर निर्माणाधीन था। बाकी आज पुनः मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर, और यहाँ का छटा और भगवान के दर्शन कर कर मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। धन्यवाद। आकर हमको बहुत खुशी मिली, भगवान के कलश देखकर मन बहुत शांत हो गया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, बहुत अच्छा। मुनीसो व्रतनाथ भगवान की जय। बहुत दिनों से इच्छा जा रही थी कि मुनीसो व्रतनाथ भगवान के दर्शन करें। आज हम यहाँ पर आकर ऐसा धन्य हो गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। और भगवान का अभिषेक की बोली लेके भी बहुत अच्छा लगा। और भगवान हमको जल्दी से जल्दी आगे बहुत जल्दी जल्दी बुलाता रहे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।